सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का साथ। क्या अब राहुल गांधी पहुंचेंगे जंतर मंतर? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जिसका इंतजार आप सभी को था, फाइनली अब कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने अपना समर्थन दे दिया है। इंतजार किया जा रहा था, आप लोग भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कब अपना समर्थन देंगे सोनम वांगचुक को लेकर, आखिर कब वो बोलेंगे और कब अपना बयान देंगे, कब जंतर मंतर पहुंचेंगे। अब देखिए, इसका जवाब सामने आ गया है, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्योंकि इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, क्योंकि जब से सीजेपी ने लेटर लिखा था और मांग की थी सभी विपक्षी दलों से कि आप आइए और समर्थन दीजिए, और एक एक करके बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सियासी दल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। लेकिन आज जब सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर लेकर गई, अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया, तब फाइनली राहुल गांधी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिखाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं, और इस समर्थन का आखिर मतलब क्या होता है, और जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अब और कितना तेज होने वाला है इसके बाद, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, फाइनली राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हर किसी को इंतजार इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, और जब भी वो बोलते हैं तब हर कोई उन्हें सुनता है। राहुल गांधी की युवाओं में, छात्रों में एक बड़ा क्रेज जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। और खास बात यह है कि इन दिनों राहुल गांधी खुद युवाओं की आवाज बने हुए हैं। छात्रों की गूंज नाम से वो अभियान चला रहे हैं, और उनका भी वही मकसद है इस आंदोलन का जो सीजेपी का है, जो जंतर मंतर पर चल रहा है, और जिसकी वजह से तकरीबन 21 दिनों से अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरीके से षड्यंत्र उनके लिए रचा गया, तड़के सुबह जब सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं, वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचकर सफेद चादर से घेरा बनाते हैं और सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर चले जाते हैं। ये बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से किया गया। सब कुछ क्यों किया गया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे अपना समर्थन दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है उसके एक एक शब्द को आप समझिएगा। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार का मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से तब हटाना गलत है जब वो एक अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, और पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों के सुसाइड भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हमसे, उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती है। तो साफ साफ राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें अपना समर्थन देने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ सत्ता पक्ष और सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमारा साथ उन्हें जरूर मिलेगा और हमें उनका साथ देने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। और अब आप सोचिए कि राहुल गांधी ने ये जो पोस्ट किया है, ये एक इशारा है कि राहुल गांधी यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी अपना समर्थन, अपना सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसे लेकर अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो 21 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, 9 किलो वजन उनका कम हो चुका है, उन्हें अपना समर्थन राहुल गांधी ने दिया है। और इस पोस्ट से यह भी समझ में आता है कि जो अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला है या आंदोलन और भी ज्यादा तेज होने वाला है, इसमें राहुल गांधी अपना समर्थन देंगे, और शायद हो सकता है कि राहुल गांधी जंतर मंतर भी पहुंचे। देखिए, 2 दिन पहले हमने आपको यह खबर बताई थी और यह बताया था कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों दूरी बनाई है, सीजेपी से दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन इस पोस्ट को करके राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि सोनम वांगचुक से उनका कोई भी इशू नहीं है, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। और अब हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो जंतर मंतर पर जाकर भी प्रोटेस्ट करे।
क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया है, दिल्ली पुलिस की जिस तरह से कार्रवाई सामने आई है, उसने विपक्षियों को भी जगा दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है आज सुबह तड़के, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि 20 तारीख के लिए कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम युवा और छात्र जो तैयारी कर रहे थे, 20 तारीख को जो उन्हें संसद कूच करना था, क्या इससे सत्ता पक्ष डर गया था? क्या इसे लेकर सरकार डर गई थी, बौखला गई थी और इसी वजह से इतनी जल्दबाजी में ये एक्शन लिया जाता है कि ना कुछ सवाल किया जाता है, ना पूछा जाता है और ऐसे समय को तय किया जाता है कि उस समय पर जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ कम होती है। सुबह का ये समय था, अधिकतर लोग जाते हैं फ्रेश होने के लिए और ये देखिए सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, वो भी उस समय पर नहीं थे, वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर फ्रेश होने के लिए गए थे। उस समय पर धावा बोलती है दिल्ली पुलिस, वो भी सादी वर्दी में, और अचानक से मंच पर चढ़ जाती है और वहां जाकर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया जाता है। लेकिन इस बीच उनके परिवार वालों ने भी ये कहा है कि हमारी परमिशन के बिना उन्हें कोई खाना ना दिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि 20 तारीख को जो संसद कूच करना है, सीजेपी या छात्रों को, युवाओं को, क्या इसमें राहुल गांधी अपना समर्थन देंगे? क्या इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे? देखिए, आज 18 तारीख है, शनिवार है, कल संडे हो जाएगा और अगले दिन यानी कि सोमवार को संसद कूच करने का जो प्लान है वो सीजेपी का है। ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होने वाला है। तो क्या राहुल गांधी अपना समर्थन देंगे? क्योंकि मॉनसून सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में क्या राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाते नजर आते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अपडेट आपको ये भी दे देते हैं कि अस्पताल में सोनम वांगचुक को जो एडमिट करवाया गया है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि उन्हें कोई भी खाना ना दिया जाए, वो अपना अनशन तोड़ने वाले नहीं है। इसी के साथ इधर अभिजीत दिपके की बात करें तो उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि आज से उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है, आज से उन्होंने भी अपना अनशन शुरू कर दिया है। वो रोते हुए, जिस तरह से उनकी आंखें नम हुई थी, ये बताता है कि वो किस तरीके से टूट गए थे, लेकिन एक जोश के साथ वो फिर से उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे इस आंदोलन को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, हमारी इस लड़ाई को कोई बीच में छोड़ने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है। हमारी ये लड़ाई आगे और भी जारी रहने वाली है और अब हम और भी ताकत के साथ आगे इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। हम इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे। यानी कि 20 तारीख को जो संसद कूच करना है वो प्रोग्राम अभी भी तय है और ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। अब रविवार के दिन किस तरीके की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि आप जानते हैं शनिवार रविवार के दिन लोगों के पास ज्यादा वक्त होता है, वो अपना समर्थन जता सकते हैं, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लोग की व्यस्तता के कारण वो अपनी उपस्थिति वहां दर्ज नहीं करवा पाते। लेकिन वीकेंड में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे लोग अपना समर्थन देने लगे हैं। आम हो या फिर खास, हर कोई अपना समर्थन यहां पर दे रहा है, क्योंकि ये बात युवाओं के भविष्य को लेकर है, छात्रों के भविष्य को लेकर है, क्योंकि नीट पेपर लीक से ही पूरा मामला शुरू हुआ। मांग लगातार जारी है कि केंद्र के शिक्षा मंत्री को अब रिजाइन देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि किसी ने अंदाजा तक भी नहीं लगाया था, किसी को अंदेशा तक भी नहीं था कि इस तरीके से पुलिस जो है आकर कार्रवाई कर सकती है। आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो चुप्पी तोड़ी है इस पूरे अनशन को लेकर, सोनम वांगचुक को लेकर, क्या अब राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचेंगे? क्या उन्हें पहुंचना चाहिए? और अगर वो अपना पूरा समर्थन यहां पर आकर देते हैं तो ये लड़ाई क्या और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा सांसद है राहुल गांधी और उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। जब वो बोलते हैं, जब कहीं से भी वो यात्रा शुरू करते हैं तो युवाओं का साथ उन्हें भरपूर मिलता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी आते हैं तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि यह आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिलहाल अपडेट यह है कि राहुल गांधी ने पहली बार ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर अस्पताल लेकर गई और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसे कहीं ना कहीं उसकी निंदा करते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि हमें समर्थन देने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या रिएक्शन है आपका? बताइएगा जरूर। नमस्कार।